हाँ, देखिए मुझे समझ में नहीं आता कांग्रेस के प्रवक्तागण अचानक उस दौर में क्यों चले जाते हैं। मान्यवर मुस्लिम लीग के साथ सरकार 1946 में बनी थी, भाजपा 80 में बनी, जनसंघ 51 में बनी। किसने सरकार बनाई 1946 में? और रही बात इसकी, तो मुस्लिम लीग के साथ लिखित समझौता करके याद करिए, सितंबर 1946 में केंद्र की सरकार बनी थी नेहरू जी के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री 15 अगस्त 47 को नहीं बने थे। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई, बाद में मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर लिया कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, हम नहीं बनाएंगे। इसलिए उस पर आप जाएं तो कम से कम फैक्ट्स को कांग्रेस के लोगों को चेक कर लें। अब खैर आज के समय पे आता हूं, उस विषय को छोड़िए। आज जो स्थिति हो रही है शिवसेना की, उसके लिए अदिति जी मुझे वो पंक्ति याद आती है जो कबीरदास कह गए हैं कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचे न कोई। तो आज उनकी स्थिति हो गई कि दो नावों पर सवारी करना कितना मुश्किल है कि मैं हिंदुत्व भी हूं, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत का भी उत्तराधिकारी हूं, और मुस्लिम लीग के साथ समझौता किए हुए कांग्रेस, बंगाल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी के साथ सजदे में वाली कांग्रेस, और असम में बदरुद्दीन अजमल के साथ वाली कांग्रेस के साथ भी। अब जब इतना आपको संतुलन बनाना पड़ता है तो वह असंतुलन आपकी पार्टी संगठन से लेकर परिवार के अंदर दिखाई पड़ने लगता है। तो यह आपका अंदरूनी मामला है, ये शिवसेना के परिवार का, उस पर हमें टिप्पणी नहीं करनी। बस चूंकि असंतुलन, जब आप दो नावों पर सवारी करते हैं तो क्या गति होती है या क्या दुर्गति होती है। इससे मुझे याद आता है कि जब हम लोगों के साथ गठबंधन सरकार थी 1995 में, तब मनोहर जोशी से पूछा गया था कि आप पे यह आरोप है कि आप बाल ठाकरे जी के रिमोट से चलते हैं। तो मनोहर जोशी जी का जवाब था, हां मैं स्वीकार करता हूं कि मैं बाला साहब जी के रिमोट से चलता हूं। अब आज तो दो रिमोट से चल रही है यहां की सरकार, एक एनसीपी का रिमोट है, कांग्रेस का रिमोट है। तो अब उनके लिए जो समस्या होगी वो समस्या स्वाभाविक है। तो मुझे लगता है कि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है, और यह अंदरूनी मामला उनके द्वारा की गई राजनीति से उत्पन्न हुआ है, तो इसका समाधान भी उन्हें निकालना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी सर ये तो इनका तो अंदरूनी मामला है। सुधांशु जी, इनका तो अंदरूनी मामला आप बता रहे हैं सर, लेकिन ये बता रहे हैं ये जो अंदरूनी मामला क्रिएट किया है वो तो आपने क्रिएट किया है। राज ठाकरे हो, नवनीत राणा हो, ये तो आपके मोहरे हैं। आपने ईडी छोड़ दी थी पीछे राज ठाकरे के, डर गए वो, उन्हें डरा दिया आपने। कबूल कीजिए। देखिए मेरा यह कहना है, देखिए कौन किससे डर रहा है यह तो बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है राजनीतिक दृष्टि से। अब मैं याद दे रहा हूं तो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने क्या कहा था सोनिया जी के लिए, किसके पल्लू के पीछे जाके क्यों खड़े हो जाते हो तो सामने आओ। आज कौन किसकी आड़ लिए हुए? अभी किशोर जी, मैं आपके ज्वाइन वॉइस की समस्या थी तो मतलब सुन तो रहा था, तो उन्होंने कहा कि आड़ ले रहे हैं। किशोर जी किसकी आड़ आप लोग ले रहे हैं? बाल ठाकरे जी का स्टेटमेंट याद कर लीजिए। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि डर रहे हैं। अरे भाई कौन किससे डर रहा था? महाराष्ट्र के चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में हम उभरे हैं। और मैं एक बात और कह दूं किशोर जी, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, शिवसेना का एक प्रत्याशी बताइएगा जिसने 2019 के विधानसभा चुनाव में मोदी जी की फोटो लगा के वोट न मांगा हो, इंक्लूडिंग श्री आदित्य ठाकरे। अगर चुनाव साथ में लड़ा तो हम क्या मोदी जी का फोटो नहीं लगाएंगे? अरे मोदी जी के नेतृत्व से हमको प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात सुनो, तुम्हारे महाराष्ट्र के अंदर जो नेता लोग हैं उन्होंने संबंध खराब किए, और अमित शाह जी ने जो हमें आश्वासन दिया था वो पाला नहीं। जी बिल्कुल, मैं एक और बात का भी जवाब देता हूं। जो इन्होंने कहा कि इस तरह की अमित शाह जी से बात हुई थी, तीनों बात का जवाब देता हूं। पहली बात, आपने ये कहा कि महाराष्ट्र में बहुत जबरदस्त लॉ एंड ऑर्डर का माहौल है और जो भी दोषी होगा उसको कठोर दंड देंगे। पालघर के कांड में हम देख चुके हैं कि साधुओं की हत्या हुई और कितना कठोर दंड और कितना कठोर रवैया रहा, वो हमें दिख गया। दूसरी बात, आपने श्री अमित शाह जी के स्टेटमेंट के बारे में कहा जिसकी ना हमें जानकारी ना आपकी, पर कोई बात नहीं। मैं मानता हूं कि अमित शाह जी से ज्यादा तो आपकी आस्था बाला साहब ठाकरे जी के द्वारा किए गए करार में होगी। मैं चुनौती से कहता हूं, जाके 1995 का करार देख लीजिए। जब हम कम सीटें लड़ते थे, आप ज्यादा लड़ते थे, तब भी यह उसमें बाकायदा करार का हिस्सा था कि जिसकी सीटें ज्यादा होंगी उसका सीएम होगा। आपकी ज्यादा आई, हमने बनाया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपकी 2 सीटें ज्यादा थी बीएमसी में, हमने फिर भी आपका अध्यक्ष बनाया। परंतु आप बाला साहब ठाकरे जी के जमाने के करारदाद को मानने को तैयार नहीं है। और आज आप कह रहे हैं कोई मौखिक बात हुई थी जिसकी कोई पुष्टि किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे जी और अमित शाह जी के बीच में सुधांशु जी पुरानी बात है, सुधांशु जी पुरानी बात है, आपके और उनके बीच की बात है सर। इस पर बहुत डिस्कशन हुआ है, लेकिन जो उनका सवाल है सुधांशु जी, प्लीज उसका जवाब दीजिए सुधांशु जी।
मस्जिद के बाहर हाँ, हनुमान मैं इसका चालीसा जवाब का दे पाठ रहा लाउडस्पीकर हूं। पर ये विचार और कि दंगा मस्जिद बजा के रहे बाहर, हैं। एक मिनट, मस्जिद के बाहर, नहीं, मैं सारी बातों का जवाब दे रहा था। मस्जिद के बाहर आकर करना और दंगा, बस एक एक वाक्य बताता हूं। ये मस्जिद के बाहर जाकर महाआरती करने की शुरुआत किसने की थी? बाला साहब ठाकरे जी ने की थी 90 के दशक में। उन्होंने कहा था कि अगर लाउड स्पीकर लगा के इस ढंग से अजान होगी तो हम सड़क पे महाआरती करेंगे मस्जिदों के सामने। बोलिए हाँ या ना। आज आप उस बात को मानते हैं या उसको डिनाई करते हैं? और रही बात दंगे की, तो मैं याद कहता हूं, दर्शकों से जाके चेक कर लीजिए, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का बाकायदा इंटरव्यू है जिसमें उनसे सवाल पूछा पत्रकार ने कि आप पे यह आरोप है कि आपका दंगों में हाथ है। तो उनका क्या जवाब था? हाथ नहीं, पैर है, क्योंकि कुछ लोग पैर से ही समझते हैं। दंगे वही लोग कराते हैं जो आज तक जो आप कराने और हम कराते करते हैं वो हैं। दंगे नहीं कराते। नहीं, जो लोग दंगे कराते हैं वही लोग हैं जो आज तक दंगे कराते आए हैं, अभी भी करा रहे हैं। जो देश को दो आंखों से देखते हैं, जिनको एक आंख से मुसलमान दिखता है, दूसरी आंख से हिंदू दिखता है, जो देश को बंटवारे की निगाह से देखते हैं, जो देश के नागरिकों में बंटवारा करते हैं, वही कराते हैं दंगे। समझ गई होंगी आप मैं किसको कह रहा हूं? अच्छा, तो मैंने तो बहुत खुले हाँ मैं खुले तौर समझ पे गई, कह बिल्कुल दिया। समझ गई, मैं समझ गई। जो जाके बताते हैं कि धर्म विशेष के लोग दरी क्यों बिछा रहे हैं, जो जाके बताते हैं कि धर्म विशेष के लोगों को अपना सीएम चुनना चाहिए, उनके बारे में आपकी क्या राय है? उन लोग के बारे में क्या राय है जो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, उन लोगों के बारे में क्या राय है? हाँ बताइए। ये हम लोग चाहते हैं कि जो मजदूर हैं, अभी आपने कहा ना हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखते हैं, उन पर क्या आपकी राय है? आप और हम जो करते हैं। नहीं, अभी तक जो दो लोग दरी बिछा रहे थे, हम ये चाहते हैं कि वो कुर्सी पे बैठे, लेकिन आपको बड़ा मजा आता है कि साहब दरी वाला दरी ही बिछाए। अभी तक के जो लोग सिर्फ जवानी कुर्बान करते थे, हम लोग ये चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी बने, लेकिन आप नहीं चाहती हैं कि वो डिप्टी सीएम बने। आप चाहती हैं कि वो कभी यहाँ कुर्बान करें, कभी वहां कुर्बान करें, वो पूरी लाइफ कुर्बान ही करते रहे अपने लोगों के ऊपर और खुद कुछ ना सोचें। तो अगर हम किसी को ये कह रहे हैं कि तुम दरी ना बिछाओ, अब कुर्सी पे बैठ जाओ, तो इसमें दंगा कहां करा रहे हैं? अभी वकार साहब ने कहा कि दंगे कौन करवाता है और दंगों का समर्थन, मैं याद दिलाना चाहता हूं 2 से 3 उदाहरण। 2019 अगस्त से पहले हर जुमे की नमाज को मस्जिद के बाहर एक हुजूम निकलता था पथराव करता हुआ, और कोई भी सामने आ जाए तो इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे किसी व्यक्ति का कत्ल करने में भी नहीं हिचकता था। तो दंगा थोड़ी था, वो तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था। आपकी पार्टी का मरकज हैदराबाद, तस्लीमा नसरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और एमआईएम दोनों के विधायक घुसकर तोड़ फोड़ करके वहां पर नहीं करने देते, मारपीट कर देते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दंगा थोड़ी था, तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था। केरल में एक भीड़ घुसती है और वहां स्कूल के एक टीचर जोसेफ का हाथ काट देती है क्योंकि उसे लगता है कि उन्होंने कोई ऐसा सवाल बच्चों से पूछ लिया था जो उनके मजहब के लिए अपमानजनक था। वो दंगा थोड़ी था, वो तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था। और आपकी पार्टी का तो गजब बात है, नाम तो है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, मगर मुसलमानों में भी इत्तिहाद किसके साथ है? सेना के लिए शहीद होने वाले कश्मीर के सिपाही औरंगजेब के घर पे कोई नहीं गया, लेफ्टिनेंट फैयाज के घर पे कोई नहीं गया, उत्तर प्रदेश में एनआईए के तंजील अहमद मारे गए, उनके घर पे कोई नहीं गया, अयूब पंडित के घर पे कोई नहीं गया। अभी असद साहब की आंखों में आंसू आए कि मुसलमानों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। वकार साहब, हैदराबाद में 10-10, 12-12 साल की मुस्लिम लड़कियां अरबी शेखों के हाथ में वर्चुअली बेच दी जाती थी। वो 60-65 साल के लोग ले जाते थे, उनके लिए आंख में आंसू नहीं आए। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप भी मुत्ताहिद केवल उनके साथ हैं जो बवाल करते हैं, जो अपराध करते हैं, जो आतंकवाद में मुलव्विस हैं। क्यों नहीं देशभक्त, राष्ट्रभक्त मुस्लिमों के साथ आपकी मजलिस लगती है? मजलिस उधरी क्यों लगती है? और मजे की बात है, इनकी मजलिस नहीं लगती है दीदी, सारी सबसे बड़ी आयरनी ये थी, और सारे कांग्रेसी भी उधर ही खड़े होते हैं। और सबसे बड़ी आयरनी, ठीक है सर, और सबसे बड़ी आयरनी ये थी, यही सैयद असीम वकार अभी कह रहे थे, जो देश में हिंदू मुसलमान करते हैं और इन्हीं की पार्टी के नेता मुसलमानों के लिए आंसू बहाते हैं। अब हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है सैयद असीम वकार? देखिए, आज तक कभी असद साहब ने ये नहीं कहा कि हिंदू देश छोड़ के चले जाएं, या ये नारा बोलोगे तो भारत में रहने देंगे, नहीं बोलोगे तो नहीं रहने देंगे।
कभी भी असद साहब ने या हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि हम किसी मंदिर के सामने जाके आदान देंगे या सुधांशु त्रिवेदी जी घर के सामने देंगे या राजनाथ जी घर के सामने देंगे, कभी नहीं कहा हम लोगों ने। हम तो अपने धर्म का सुकून से पालन करते हैं। अब आप हमारे सर पर चढ़कर आइए, ढोल मजीरा लेके आइए और आप हमारे सामने खड़े हो जाइए कि नहीं हम मस्जिद में घुस जाएंगे। आज तक किसी मुसलमान को बताइए कि उसने जाकर जुलूस निकाला हो और मस्जिद में जाके झंडा लगा दिया हो हरा, कभी नहीं होता। कि कब कहा इनके अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कि हिंदुओं को चले जाना चाहिए? वकार साहब कोई बात नहीं, आपने कहा कि आपने कभी नहीं कहा ये कि हिंदुओं को चले जाना चाहिए या हिंदुओं के साथ कुछ बुरा होना चाहिए। अरे भूल गए जनाब, यूपी के चुनाव में ओवैसी का वो बयान, जब योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे तो तुम्हें बचाने कौन आएगा। इसका क्या अर्थ हुआ भाई? पर याद रखिए, बचाने के लिए समय समय के ऊपर लोग आते रहते हैं, क्योंकि हमारे यहां कहा गया है जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी, तब तब हरि धरि विविध शरीरा, हर ही कृपानिधि सज्जन पीरा। तो भगवान किसी न किसी भक्त को उस रूप में भेजते रहते हैं जो कि धर्म की हानि होने के समय आते हैं। अब दूसरी बात जो अदिति जी ने कहा था, भगवान राम के बारे में अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या क्या शब्द बोले थे, बोलने लायक हैं क्या? यहां वहां सब जगह कहा जाता है उनकी माता जी के बारे में क्या क्या बोले थे। अच्छा, तब आपको शर्म नहीं आई है और आज आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर शर्म आ रही है। इसलिए मुझे बता दीजिए कि ओवैसी जी के उस बयान का क्या मीनिंग था कि ये वहां चले जाएंगे वहां चले जाएंगे तो तुम्हें बचाने कौन आएगा? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, 20 करोड़ बनाम 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। और उसके बाद मजलिस से इत्तिहादुल मुसलमीन नाम है और मुसलमानों में केवल दंगाइयों के साथ इत्तिहाद है, यानी दंगाइयों के साथ एकात्मता है।